जो टॉपिक है इनकम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ध्यान देना, टॉपिक अभी जो हम लोग कैश फ्लो का है वो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सीखेंगे। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आता है सिर्फ याद ध्यान रखना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है सिर्फ नॉन करंट एसेट्स। क्या आता है? नॉन करंट एसेट आता है सिर्फ, इसको याद रखना। जब भी वो बढ़ेगा, एसेट बढ़ेगा तो ये है पैसा घटेगा, और जब भी एसेट घटेगा तो पैसा क्या होगा? बढ़ेगा। दैट मीन्स अगर एसेट बढ़ता है तो नेगेटिव में आएगा, अगर एसेट कमता है तो अमाउंट पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्सेप्शन है, इसको याद रखना, गुडविल के लिए। गुडविल, ठीक है, अगर गुडविल बढ़ता है तो ये आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और अगर गुडविल घटता है तो ये आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। इसको याद रखना, ठीक है। बाकी तो नॉर्मल है, बाकी इजी है। और याद रखना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट है। टफेस्ट क्यों बोलता हूँ? इसमें बहुत सारे लेजर्स खुलेंगे, ठीक है, जो हम लोग क्लास 11 में सीखे थे, डेप्रिसिएशन अकाउंट वगैरह वगैरह, तो ये चीज़ यहाँ पे काम आएगा। पहला क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन तुम्हें ट्राई करना है, उसका भी वीडियो रहेगा, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ पहला और सेकंड ही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इसको लिख लिया सबने? चलो ठीक है, चलो मैं फॉर्म में आता हूँ। फॉर्म में सबको याद है, पर्टिकुलर्स, 2 अमाउंट कॉलम। ठीक है, 2 अमाउंट कॉलम बना लेते हैं पहले के लिए, अभी के लिए। ठीक है, इसका जो ऊपर का हेडिंग है कैश फ्लो में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वो सब हम लोग लेटर जब लंबा करेंगे पूरा तब सीख लेंगे। ठीक है, अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट है वही सिखा रहे हैं, यहाँ पे सिखा रहा हूँ। तो नंबर बी, इसको बी लिखना है, हमें बी मार्क करना है, और लिखना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैपिटल में और फुल लिखना है। ठीक है, सबसे पहले देखो लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग परचेज क्या है, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? परचेज ऑफ लैंड परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग लिखना है। ठीक है, सेकेंड कॉलम को टच नहीं कर, पहला कॉलम को। जब भी परचेज करोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा ऑब्वियसली। तो ये कितना हो गया? 5 लाख चला गया। ठीक है, सेल में कुछ है नहीं है, चलो मशीनरी परचेज भी है, सेल भी है, तो लिखेंगे परचेज ऑफ मशीनरी, कितना है? 3,40,000। ठीक है, फिर सेल भी है तो लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी। हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है तो संभाल लेना। जब भी सामान बेचोगे तो पैसा आएगा तो प्लस में। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना है? परचेज करोगे तो पैसा जाएगा 4,10,000। ठीक है, फिर ये सेल हो रहा है, इन्वेस्टमेंट में सेल भी हो रहा है, तो लिखेंगे प्रोसीड्स, फुल लिखा नहीं, फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितना की मैंने? मशीनरी 4,50,000 था, सॉरी 4,50,000, ये 4,50,000 है ना, और ये हो गया 1,50,000। ठीक है, पेटेंट्स, देखो पेटेंट्स बेच रहे हैं, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट्स। ठीक है, कितना? 60,000। सामान बेचेंगे तो पैसा आएगा, इसलिए पॉजिटिव। डिविडेंड रिसीव, खुद बोल रहा है डिविडेंड रिसीव, कितना डिविडेंड मिला? 10,000। रिसीव मतलब पॉजिटिव। इंटरेस्ट रिसीव, फिर से इंटरेस्ट रिसीव, कितना है? 8,000 पैसा आ रहा है। डिविडेंड पेड, या था डिविडेंड पेड का मतलब होता है कि तुम्हारा कंपनी में किसने इन्वेस्ट किया था। जब तुम्हारा कंपनी में किसी ने इन्वेस्ट किया था, डेट मीन्स इट शोज दैट तुमने कहीं और से पैसा लिया था। जब पैसा लोगे तो एसेट नहीं, लाइबिलिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? लाइबिलिटी कहलाता है। तो यहाँ पे ये आइटम नहीं आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे अभी। देखो सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, इसको प्लस माइनस करेंगे। जब प्लस माइनस करेंगे, एक सेकेंड, देखो मैं यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है,
यहाँ मैं करके दिखा रहा हूँ कितना है, यहाँ क्यों नहीं रहे। आई थिंक नेट के वजह से, नेट होगा तब आएगा। 1 सेकेंड ना, आ गया नेट आ गया। यहाँ नहीं रहे, क्या है 5 लाख प्लस 3,40,000 इज इक्वल टू, कुछ काम आएगा, कुछ काम आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये काम नहीं कर रहा है। चलो काम नहीं कर रहा है, चलो मैं ऐसा काम करेगा। आई थॉट इट विल वर्क। चलो कोई बात नहीं, इसको फिलहाल के लिए मैं अपना सेल फोन से वो कर दे रहा हूँ, ठीक है, प्लस मैच कर दे रहा हूँ। तो कितना हो गया 5 लाख प्लस 3,40,000 प्लस 4,10,000 हो गया, माइनस 4,50,000 माइनस 1,50,000 माइनस 60,000 माइनस 10,000 माइनस 8,000 ना। हाँ तो यार 5,72,000 आंसर है। हाँ आंसर है 5,72,000। तो पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में? नेगेटिव में आएगा ना, नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में आएगा 5,72,000। जब भी आंसर नेगेटिव में आएगा तो मैं लिखना क्या है, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जब भी नेगेटिव आएगा लिखना है कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आई गेस ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों को कोई इशू नहीं है, ये वाला क्वेश्चन इजी हो गया तुम्हारे लिए, ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं ये करके दिखाऊंगा 16, ठीक है, 16 करके दिखाऊंगा। आई थिंक सबको ये क्लियर हो गया ना। मैं अभी क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा यहाँ से हटाने की कोशिश करता हूँ, एक सेकेंड ना, इस सॉल्यूशन को हटाने की कोशिश करता हूँ इसको। ठीक है, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे है। अब मैं जो करा रहा हूँ ये है कौन सा वाला, 16। प्लीज़ ध्यान देना, यहाँ पे 16 में एक सिंपल सा एक ब्लैंक फॉर्मेट दिखा रहा हूँ, ध्यान देना। तो उस फॉर्मेट का नाम है सन्ड्री एसेट। जो लेजर में सिखा रहा हूँ वो है सन्ड्री एसेट। इसका जगह प्लांट अगर तो प्लान लिखना, लैंड अगर लैंड का लिखना, कुछ कोई भी नाम आएगा, ठीक है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। तो याद रखना हमेशा BD यहाँ पे आएगा, बाय बैलेंस BD, ठीक है। और CD यहाँ पे आएगा, टू बैलेंस CD। प्लीज़ समझना, बात को ध्यान से समझना, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है बाय, समझना प्लीज़, बता रहा हूँ। यहाँ आता है बैंक, यहाँ आता है, इसको बोलते हैं परचेज। फिर बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, इसको बोलते हैं लॉस। फिर बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये जो भी हम मशीनरी बेच रहे हैं, एक सेकेंड कुछ गलती कर दिया मैंने, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ आता है ना टू बैलेंस BD आता है, एसेट है ना, माय मिस्टेक। फिर बाय बैलेंस CD, फिर यहाँ आता है बाय बैंक, प्लीज़ ध्यान देना, सॉरी, ये होता है सेल वाला जो सामान बेचेंगे। फिर बाय डेप्रिसिएशन, जो हमने सामान बेचा उसका डेप्रिसिएशन, ठीक है। फिर बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमेशा लॉस वाला आता है यहाँ पे, लॉस। और अगर यहाँ पे आएगा टू बैंक, ये है परचेज वाला। यहाँ पे अगर टू प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, ये है
प्रॉफिट वाला, ठीक है। याद रखना ये जो प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ का, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ का, मोस्टली क्वेश्चन में कोई एक ही आएगा, इधर लॉस या प्रॉफिट आएगा, ठीक है। सबको यहाँ तक क्लियर हो गया? आई गेस क्लियर है यहाँ पे, कोई तो इतना इश्यू नहीं है ना यहाँ पे, ठीक है। डेप्रिसिएशन इतना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व, इस क्वेश्चन को इसके हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रुको एक सेकंड, इस क्वेश्चन को अभी जो जिस तरीके से मैंने सिखाया इसको सॉल्व करने ट्राई करते हैं, ठीक है। क्या बोला देखो, जूम करते हैं। एक्स लिमिटेड हैज़ प्लांट एंड मशीनरी हुज रिटर्न डाउन वैल्यू कितना है 15,40,000 कब है, स्टार्टिंग में, और एंड में कितना है 19,10,000। डेप्रिसिएशन कितना गिवन है 1,50,000। एक मशीनरी बेचा कितना था 2,20,000, विच वॉज डाउन 3 लाख, मतलब उसको बेचा 2,20,000 में, उसका एक्चुअल प्राइस था 3 लाख, ये बोल के रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। अब उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ध्यान देंगे, ठीक है। तो इस लेजर का नाम क्या होगा, प्लांट एंड मशीनरी। इस लेजर का नाम क्या होगा, प्लांट एंड मशीनरी। पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD। स्टार्टिंग में कितना पैसा था 15,40,000, ठीक है। और यहाँ बैलेंस CD बाय बैलेंस CD कितना है 19,10,000, ठीक है। डेप्रिसिएशन बोल के रखा है तो लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन, कितना बोल के डेप्रिसिएशन 1,50,000, प्लीज ध्यान देना 1,50,000। अ पार्ट ऑफ मशीनरी वाज सोल्ड एट 2,20,000, कितना में बेच दिया तो बैंक यहाँ पे आएगा ना, बाय बैंक बताया था, बैंक यहाँ पे आएगा। कितना में बेच दिया इसको 2,20,000, 2,20,000 पे बेच दिया, सही है। फिर बोल के रखा हो, देखो ध्यान देना मेरे को, ध्यान देना। 3 लाख का मशीनरी था, उसको बेच कितना दिया 2,20,000 में। तो 3 लाख का सामान अगर 2,20,000 में बेच देगा तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, मुझे खुद बताओ। ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, लॉस होगा ना। तो लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस, क्या आएगा लॉस। कितना का लॉस है 80,000 का लॉस है, 80,000 का लॉस है, ठीक है। और कुछ है क्वेश्चन में, कुछ नहीं है, तो हमको उसको क्लोज करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं राइट है कि रॉन्ग है। मैं मोबाइल से कर रहा हूँ 1,50,000 प्लस 2,20,000 प्लस 80,000 प्लस 191,000, ठीक है। कितना है यहाँ पे 23,60,000 आएगा, 23,60,000, 23,60,000 माइनस कितना है 154,12,12, 8,20,000, ठीक है। कितना आएगा 8,20,000, तो डिफरेंस आएगा 8,20,000। तो जब भी यहाँ डिफरेंस आएगा, मैंने बताया था आइदर लॉस या प्रॉफिट में से एक आएगा, तो यहाँ ऑलरेडी लॉस आ चुका है, मतलब लॉस आ चुका है, तो यहाँ पे प्रॉफिट का नाम नहीं आएगा। तो बचा क्या है टू बैंक, तो लिखना है यहाँ पे टू बैंक, और ये क्या है परचेज, क्या है टू बैंक, और क्या है ये परचेज है। आई गेस क्लियर है। अब आंसर देखते हैं। देखो हमने परचेज किया 8,20,000, 8,20,000 सही है। फिर हमने बेचा कितना 2,20,000, 2,20,000 सही है, ये सेल ना। अब इसको फॉर्मेट में कैसे पुट करेंगे ध्यान देना। पर्टिकुलर्स ये अमाउंट है और ये अमाउंट है, ठीक है, ठीक है, ध्यान देना। तो अब क्या करना है, लिखना है बी बोल के, क्या लिखना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फुल लिखना है। ऑलवेज रिमेंबर जब भी हम लेजर बनाएंगे ना, लेजर सिर्फ दो ही चीज़ यूज़ करेंगे, सिर्फ बैंक और कुछ यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ बैंक को यूज़ करते हैं, ठीक है।
पहले हम लोग इस परचेज को लिख लेते हैं, परचेज फुल नहीं लिख रहा हूँ, ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कितना किया? 8,20,000 का प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया, ठीक है। फिर सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना किया? 2,20,000 का प्लांट एंड मशीनरी बेचा। तो ओवरऑल जो आंसर आया वो हमारा कितना है? 6 लाख आंसर आया, लेकिन नेगेटिव में, एस ये बड़ा है, नेगेटिव में आया। तो अब नेगेटिव में क्या लिखना है? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आई गेस ये क्लियर है। ये इस वीडियो को 2 बार देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को 2 बार देखो, समझ में आ जाएगा। फिर तुम लोगों को करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 अभी होमवर्क करना है, ठीक है। सॉरी माय मिस्टेक, 18 नहीं 17 होमवर्क करना है। 17 होमवर्क करो, शाम का क्लास में मिलेंगे ऐसे भी। तो 17 होमवर्क करो, नहीं आएगा इसका नेक्स्ट वीडियो को देख लेना, ठीक है। चलो अभी के लिए बाय बाय, ठीक है।